कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को, असंभव सी, इम्पॉसिबल सी बात को, काम को मुमकिन करके दिखा, पॉसिबल करके दिखा। खुद पहचानेगा जमाना तू भीड़ से अलग चलकर तो दिखा। एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। कैसे हो बच्चा लोग? मेरा नाम है मुकुंद और हम लोग कक्षा 12 गणित के अंतर्गत कैलकुलस पढ़ रहे थे। कैलकुलस की कक्षा के ये आपका पार्ट 22 है, लास्ट 21 हो चुके हैं, उनको देख लीजिएगा जाके। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चन लिए थे, इन 4 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से हैं किस तरीके से नहीं। सवाल देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाले हैं अगर आप एक बार देखते जाते हैं, ठीक है। बहुत आपको ईजी और सिंपल लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए सवाल किस तरीके से दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। पहली बात तो ये आपको ये पता है कि अगर बाहर जो सिस्टम है उसको हम अंदर रिप्लिकेट करेंगे ताकि वो जो बाहर वाला इनवर्स है वो कैंसिल आउट हो सके। मेन पहला पर्पज हमारा ये रहता है, ठीक है भैया। तो इस केस में हमें क्या है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। आप एक जैसी चीजों को बनाओ, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट रिपीटेशन। मैथ अपने आप को रिपीट करता है। मैथ में जो कुछ भी फैक्ट होंगे, इक्वेशन होगी, जो कुछ भी चीज चल रही होगी वो अपने आप को रिपीट, एक पैटर्न फॉलो हमेशा मैथ करती है, ठीक है ना। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है। cos x माइनस साइन एक्स, तो ऊपर भी आप cos x प्लस साइन एक्स कर लो। फिर क्या करना है देखते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भैया हम लोगों ने कर लिया कि tan इनवर्स, और इसको ले सकते हैं हम cos x प्लस का साइन एक्स अपॉन cos x माइनस का साइन एक्स। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। cos x प्लस साइन एक्स, इसको इस तरीके से ले लिया। अब क्या करना है, अंश और हर में हम cos का भाग दे देंगे। cos का भाग इसलिए दे देंगे क्योंकि ये tan के फॉर्म में कहीं ना कहीं चला जाएगा, ठीक है। सो अंश और हर में cos का भाग देने पर y बराबर बाहर है हमारा tan इनवर्स। अब देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो अंश में cos का भाग देंगे और हर में cos का भाग देंगे। इसका मतलब यहाँ इन दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए और इन दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ देखो अंश कितना है, cos x प्लस का साइन एक्स, इसमें हम cos x का भाग देंगे, और अपॉन में हर है हमारे पास cos x माइनस का साइन x अपॉन, इसमें हम cos x का भाग देंगे। तो ये cos x इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी डिवाइड होगा, ये cos x इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो यही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब का कि आपको मिल जाएगा cos x अपॉन का cos x प्लस साइन x अपॉन cos x अपॉन, और यहाँ पर भी आप डिवाइड दे दीजिए तो ये cos x अपॉन cos x माइनस का सिंपली sin x अपॉन cos x हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये कितना आ रहा है आप देखिए, तो tan इनवर्स cos cos कटेगा तो 1 प्लस sin बटे cos होता है हमारे पास tan x अपॉन cos cos कैंसिल आउट, सो 1 माइनस sin बटे cos हो जाएगा ये सिंपली tan x। एंड यहाँ पर अब देखो ये सिस्टम आपने पहले भी देखा, या अगर एक है तो एक के स्थान पर हम लोग 45 ले लेंगे, और सिंपली चूंकि ऊपर लगा है प्लस तो tan a प्लस b वाला आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से बनाइए कि tan इनवर्स इस 1 के स्थान पर हम लेंगे tan 45 यानी कि π/4 प्लस tan x अपॉन में, ये चीज पहले भी हो चुकी है, मैं बता चुका हूं कि हर में लेफ्ट साइड ये अंश ये हर, तो हर का लेफ्ट साइड में जो 1 है उसको ज्यों का त्यों रखना है, माइनस इस tan x के साथ किसी भी चीज के साथ हम 1 का गुणा कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हमने यहाँ पर 1 का गुणा मान लिया, इस तरीके से हमने 1 का गुणा मान लिया, तो हम 1 के स्थान पे क्या रखेंगे tan 45 यानी कि tan π/4 इंटू का ये आ जाएगा tan x। अब ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो सिंपली यहाँ से हम ले रहे हैं tan इनवर्स और ये आ रहा है tan π/4 प्लस x, सिंपल, ठीक है। तो tan इनवर्स से tan आप हटा दीजिए तो y बराबर हमको मिल गया π/4 प्लस x। अब x के सापेक्ष आप सिंपली अवकलन कर लेंगे, तो y बराबर कितना है हमारे पास π/4 प्लस x, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड π/4 प्लस d अपॉन dx एंड x।
अचर पद का अवकलन 0 और x का अवकलन 1, तो सिंपली हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0 + 1 करके dy/dx बराबर फाइनल आंसर हो गया हमारे पास 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ थी, आसानी से आपने लगा लिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो रिवर्स कर लेना। अब ये दूसरा और तीसरा बहुत ही ज़्यादा फुद्दू है, फुद्दू मतलब एकदम कमजोर, छोटे छोटे निक्के निक्के नन्हे मुन्ने से सवाल है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली बात तो यहाँ दोनों ही सवाल एक जैसे दिख रहे हैं, सेक इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर करना क्या है, इन दोनों ही फॉर्मूले में आपको पैटर्न फॉलो करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि ये दोनों ही जगह पर एक ही चीज हो, सेम और सेम दोनों ही जगह पर एक जैसी चीज हो, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, सेक इनवर्स को हम बदल लेंगे कॉस में, ठीक है। और देखो ये √x + 1 √x - 1 √x - 1 √x + 1, तो कहने का मतलब अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सेक इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स 1/x। क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x। तो जब सेक को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा और फिर ये दोनों एक जैसी चीजें दिखेंगी तो π/2 आ जाएगा, एंड π/2 का होता है अवकलन 0, तो आंसर आ जाएगा 0। सेम चीज यहाँ पर करेंगे, सेक इनवर्स है तो सेक के लिए क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, और ये चीज पलटेंगे तो ये दोनों कॉस और साइन के लिए एक जैसी चीज दिखेगी तो वो हो जाएगा π/2 एंड π/2 का अवकलन 0। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जैसे मैंने आपसे कहा क्या करना है, सिंपली आपको पहले तो जो सेक इनवर्स दिया है ना, तो इस सेक इनवर्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे ये समझ लीजिए। सेक इनवर्स x बराबर, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है, सिंपल ही बात है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं और यहाँ y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, y बराबर हो जाएगा भैया सेक इनवर्स कॉस में बदलेगा तो ये चीज़ क्या पलटनी है, 1/x का मतलब ऊपर नीचे कर देंगे सिंपली, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स √x - 1/√x + 1 प्लस साइन इनवर्स एंड √x - 1/√x + 1। और ये चीज़ मैंने क्या बताई आपको, अगर ये दोनों एक जैसे हो गए, मतलब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, सेम चीज़ अगर बन रही है तो उस केस में आपको फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कह दो या फिर कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स कह दो, एक ही बात है भाई। जो प्लस होता है वो क्रमन्वय नियम का पालन करता है, a + b = b + a या 2 + 3 = 3 + 2। तो कहने का मतलब वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर कितना हो रहा है भाई, y बराबर इसकी जगह आ जाएगा सिंपली π/2 एंड x के सापेक्ष हम यहाँ से अवकलन कर देंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर d/dx π/2, अचर पद का अवकलन होता है 0, तो dy/dx बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कितना हैवी सवाल लग रहा था, कितना छोटा सा आंसर आ गया। यही चीज़ है, जो चीज़ दिखती है कठिन, जो चीज़ दिखाई देगी वो जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन ही हो जाए, बात को समझिएगा। तो सिंपल सवाल और सिंपल आंसर, क्लियर बात है। सेम चीज़ तीसरे में कर देंगे तो सेम चीज़ तीसरे में अपना आ जाएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं सेक इनवर्स को, पहले तो इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो चूंकि सेक इनवर्स x बराबर सिंपली कॉस इनवर्स 1/x, तो यहाँ से हो जाएगा, इसलिए y बराबर, ये आपको पता है भाई ये, सो y बराबर हम कह रहे हैं कॉस इनवर्स √x - 1/√x, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा खास मतलब बनता नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ पर आप बीच में कुछ भी ले लो, राम श्याम गीता बबीता कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ जो है सेक इनवर्स है, कॉस में करने के लिए हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो ये ऊपर और ये नीचे, सिंपल बात है। प्लस साइन इनवर्स √x - 1/√x। अब आपको पता है, क्योंकि वी नो दैट कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2, ठीक है। तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा
सिंपली इसकी जगह कितना आ जाएगा भैया मेरे, इसकी जगह आ जाएगा आपका π/2 यहाँ पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx एंड d/dx ये हो जाएगा भाई π/2 का अवकलन आपका जो हो जाएगा 0, ठीक है ना, अचर पद का अवकलन 0। तो ये फाइनल आंसर यहाँ से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से आपने दिखा दिया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये बताया है कि भैया आपको कॉस के साथ 1 और जो है कॉस के साथ प्लस और माइनस में 1 की बात करेंगे, ठीक है। अगर कॉस है लेकिन यहाँ पर साइन के साथ 1 दे दिया इन्होंने, बात को समझिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है कि आपको मैंने जो बताया है कॉस के साथ 1 हो, कॉस के साथ 1 हो तो हम सिंपली उस 1 को हटा देंगे, लेकिन यहाँ पर साइन के साथ दे दिया तो क्या हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश में अगर हम 90 से घटाते हैं, 90 से घटाने का मतलब प्रथम चतुर्थांश, तो वो साइन जो है वो कॉस में बदल जाता है और कॉस जो है वो साइन बदल जाता है। तो यहीं पर यही करने वाले, ठीक है। देखते हैं चौथे को हम कैसे लगा रहे हैं। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान मिलेगी तेरे को, तू भीड़ से अलग चल के तो दिखा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉस के साथ आपको 1 लेना है, तो भैया यहाँ पर ये बिन बुलाए बाराती साइन क्या कर रहा है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस क्या करेंगे, क्या यहाँ पर आप सिंपली लेने वाले हैं माना x बराबर क्या भाई, माना x बराबर 90 - a। अब एक स्थान पे आप थीटा अल्फा बीटा गामा जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। x बराबर 90 - a ले लिया, और अगर हम बात करें यहाँ से a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ, हाँ, तो a की वैल्यू यहाँ से आप सिंपली बोल देंगे 90 डिग्री है, ठीक है, हाँ, डिग्री का काम चल रहा है, 90 माइनस और ये x। अब आप 90 की जगह π/2 रखना चाहें तो 90 की जगह π/2 रख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है इस चीज़ में। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर हमने रिप्लेस कर दी तो y बराबर है tan इनवर्स, और ये आ रहा है cos 90 - a अपॉन 1 प्लस साइन 90 - a, ठीक है ना, 90। ओके, तो अब आपको पता है कि भाई प्रथम चतुर्थांश में जो होता है वो सब पॉजिटिव होते हैं। 90 दिया है, अगर 90 दिया है, π/2 है, उस केस में हम चीज़ों को चेंज कर देते हैं। तो कॉस हो जाएगा साइन में एंड साइन हो जाएगा कॉस में। तो जो आपको 1 के साथ कॉस चाहिए था अब वो मिल जाएगा, फिर हम इसको हटाएंगे 1 को। तो tan इनवर्स बेहतरीन सवाल है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में ही रखिए। अच्छा सवाल है, आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहतरीन वाला, ठीक है। क्योंकि नहीं पता होगा, अगर आपको नहीं पता है ना ये चीज़ कैसे, ये क्या करना, ये चीज़, ये सिस्टम मेन है। अगर ये नहीं पता है तो आप अटक जाओगे और यहीं पर देखते रह जाओगे, सोचते रहोगे करना क्या, सोचना क्या है, ठीक है। अलग अलग चीजें फिर ट्राई करते रहोगे, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये चीज देख रखी है, ठीक है। सो सिंपली cos 90 - a, ऐसे बात है, 90 में चेंज करते हैं तो साइन a अपॉन 1 प्लस साइन 90 - a, 90 में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा सिंपली आपके पास cos a, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो जैसे cos a है तो 1 दिया आएंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a/2 -1, ये वाली वैल्यू रखेंगे, -1 रखेंगे तो वो +1 कैंसिल आउट होगा तब जाके। और tan इनवर्स साइन a की भी वैल्यू रखेंगे, साइन a बराबर 2 sin a × cos a, साइन a बराबर 2 sin a/2 इंटू का cos a/2, ये वैल्यू है ना। सो 2 sin a/2 इंटू का cos a/2 अपॉन में 1 प्लस और cos a की जगह 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस का सिंपली यहाँ पर ये 1 हो गया। अब +1 और -1 कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 जाएगा एंड एक cos से एक cos जाएगा, तो यहाँ साइन बचेगा और नीचे बचेगा cos। तो ऊपर साइन नीचे cos, सिंपली हो जाएगा tan एंड tan इनवर्स से बाहर कट जाएगा तो बचेगा a/2 और a की वैल्यू हम रख देंगे 90 - x, ठीक है। तो कुल मिलाकर 1/2 आंसर निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि 90 - x/2 रखेंगे तो वो क्या कहते हैं 90/2 45 डिग्री, वो तो अचर पद है 0 ला देगा। माइनस का x/2 आएगा तो उससे अवकलन करेंगे तो माइनस का 1/2 निकल के आएगा कुल मिलाकर, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि y बराबर ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स और 2 sin a/2 इंटू का cos a/2 अपॉन में हमने एक से एक काट दिया सिंपली, तो यहाँ पर बच गया 2 cos स्क्वायर a/2,
2। अब क्या करने वाले हैं, आपको पता है सिंपली हम 2 से 2 काटेंगे और एक cos a/2 से हमने एक cos a/2 काट दिया तो sin बटे cos बच जाएगा। सो y बराबर, देखो जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से तलवारें खींचनी है, ठीक है ना, 2 से 2 ये दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं। अगर आप दिखाना चाहें काटते हुए तो दिखा सकते हैं, और मेरी राय माने, मेरी सलाह ये है कि आप इस तरीके से मत काटा करें, बिल्कुल नहीं। आप तो डायरेक्ट लिखें। क्या डायरेक्ट लिखें कि यहाँ पर ऊपर आपको बचना था sin a/2 और अपॉन में नीचे बचना था हमारे पास cos a/2। ये चीज डायरेक्ट लिखें, ठीक है। ये तलवारें खींचने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, खचाखच कुछ नहीं करना है। खूना खच्चर थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये ऐसे करने से, क्योंकि कई बार आपकी हैंड राइटिंग भी वैसी खराब है, ऊपर से आपने ये चील बलौइया बना दिए हैं तो और समझ में नहीं आता है। तो वो वाली बात है, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है उसके प्लस मार्क्स हैं, एक एक्स्ट्रा अंक उसके लिए। अगर आप थोड़ा देखो, अब मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक पे घुस जाता हूँ। हैंड राइटिंग सुधारने का प्रो टिप मैं दिए देता हूँ। अगर जो अक्षर जैसा बनता है उसको वैसे बनाइए, आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आ लिखा है, इसको आप जैसे ऐसे बनता है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे बनाइए। और मैं सबसे 100% एक मैं बताता हूँ 99.99% एक चीज़ बताने वाला हूँ, आप इससे रिलेट कर पाएंगे। जो एक्स होता है भाई, कैपिटल एक्स ऐसे होता है, ठीक है। स्मॉल एक्स हमको बचपन में ऐसे सिखाया जाता है, याद होगा आपको, इस तरीके से सिखाया जाता है। कमेंट्स करके बताना कि कितने लोगों को ऐसे सिखाया गया है स्मॉल एक्स बनाना। लेकिन हुआ क्या कि हमने अपने गणित वाले सर जी को देखा, आप सभी की बात कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मेरा एक्स मैं एक्स बनाता हूँ तो सही बनता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन हमने देखा कि हमारे गणित वाले सर जी बिल्कुल फैसिनेट होकर अच्छे से एक्स ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो हमने भी बनाना शुरू कर दिया, ऐसे 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 ऐसे। अब वो एक्स ना बन के वो बन गया एच, और कुछ लोगों का तो बनता है एन। मैं गारंटी से कहता हूं, आप खुद देखिएगा एक्स बनाते समय और कमेंट कीजिए कि कितने लोगों का जो एक्स बनाते हैं स्मॉल एक्स वो गलत बनता है। मेरा ये अनुभव बोल रहा है भैया कि आप में से 99%, 95%, 99% बच्चा ऐसा होता है जो एक्स ही गलत बनाता है, और फिर कहते हैं कि सर हैंड राइटिंग हमारी एकदम रद्दी आ रही है, बिल्कुल एकदम मन कर रहा है कि क्या लिख दिया, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा हमने क्या लिख दिया, ठीक है। तो हैंड राइटिंग का एक बहुत खासा असर होता है, ठीक है। हमारी लगता है हमारी हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, समझ में आ जाती है। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको प्रो टिप दूँ हैंड राइटिंग सुधारने का, तो जो अक्षर जैसे बनता है उसको थोड़ा देर से बनाइए, लेकिन जो अक्षर जैसे बनता है उसको वैसे ही बनाएंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी लगने लगेंगी, ठीक है ना। जैसे एस है, 5 है, तो उसी हिसाब से बनाइए तो आपके अक्षर, आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। अब आगे बढ़ेंगे सवाल पे, हैंड राइटिंग में कहीं अलग ही घुस गए हम लोग। y बराबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा tan इनवर्स साइन बटे कॉस होता है 10, तो हो जाएगा tan a/2। tan इनवर्स से हम यहाँ tan इनवर्स से 10 काट देंगे तो a/2 बचेगा, tan a की हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया भैया मेरे, ये हो गया y बराबर tan इनवर्स से 10 को हमने हटाया तो a/2 एंड y बराबर a की वैल्यू कितनी रखनी है 90 माइनस x अपॉन 2। सो सिंपली हो गया 90/2 माइनस का x अपॉन 2, ये डिग्री में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, सो ये y बराबर 45 डिग्री माइनस का x अपॉन 2, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। सो सिंपली dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx 45 डिग्री माइनस का 1/2 बाहर रखिए एंड d अपॉन dx x, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 1/2 गुणे 1। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ रहा है कुल मिलाकर dy अपॉन dx बराबर माइनस का 1/2 करके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बच्चा लोग ये 4 सवाल आपके हो गए, निपट गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 सवाल और मैंने आपको दिए करने के लिए, तो इनको आप लगा लीजिएगा। सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा कठिन सवाल नहीं दिए, अगर आप ट्राई करेंगे तो आसानी से बन जाएंगे। देखो ये वाला सवाल तो ये वो वाला है जो लास्ट मैंने दिया था ना, लिखा था cos x अपॉन tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x, आपको याद होगा। अभी चौथा सवाल हमने वो वाला लगाया, ठीक है। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना, फिर उसी तरीके से हो जाएगा। आपको याद होगा जो मैंने प्रतिलोम के लिए रूपांतरण यानी कि प्रतिस्थापन वाली जो सारणी लिखवाई थी, उसमें एक कुछ इस तरीके से आ रहा था, तो वहां से आप याद रखिएगा क्या हम इसमें प्रतिस्थापित करें, ठीक है ना। ये चीज मैंने सारणी में बताई थी आपको, यहाँ से बन जाना चाहिए इसको। अगर x² यानी दोनों चीजें अगर प्लस में है तो क्या रिप्लेस करते हैं,
ये भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो तीनों ही सवाल एक ऐसे हैं जिनको आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो इन सवालों को आप लोग लगा लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।